नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बिहार में जाति सर्वेक्षण करवाने और इसकी रिपोर्ट जारी होने के बाद पूरे देश में जाति जनगणना का मुद्दा लगातार सियासत में बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है और कहीं न कहीं देश की सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी अब दबाव में नजर आ रही है, क्योंकि एक तो जब से बिहार की नीतीश तेजस्वी सरकार ने जाति जनगणना कराई है और इसके आंकड़े सार्वजनिक किए हैं, तभी से कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया है और इसे भुनाने के पूरे प्रयास में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि उसकी जहां जहां सरकार बनेगी वहां वहां कास्ट सर्वे करवाया जाएगा। ऐसे में जिन 5 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां के लिए भी कांग्रेस का यह मुद्दा काफी अहम हो गया है, क्योंकि अब देखना यह होगा कि इन 5 राज्यों में से कांग्रेस कहां कहां अपनी सरकार बना पाती है और उसके बाद जब कांग्रेस अपनी सरकार बना लेती है तब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस अपने वादे को पूरा करती है और अपने शासित राज्य में जाति जनगणना करवाती है या फिर नहीं, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर काफी एक्टिव दिख रही है और खास तौर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जाति सर्वेक्षण का अभियान छेड़ रखा है। राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं एक ही नारा दे रहे हैं, जितनी आबादी उतना हक। पहले तो बीजेपी यह जताती थी कि उसे जाति सर्वेक्षण को लेकर कोई चिंता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है और विरोधी दल इस मुद्दे पर दबने को तैयार ही नहीं है, नतीजतन अब धीरे धीरे भाजपा पर भी इस मुद्दे को लेकर दबाव बनने लगा है। विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है और बिहार में जाति आधारित सर्वे के बाद विपक्ष को बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने का नया हथियार मिल गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में भी जाति जनगणना की मांग हावी है। मुख्य विपक्षी दल सपा और कांग्रेस जाति जनगणना कराने को लेकर लगातार भाजपा पर हमलावर है और दोनों ही पार्टियों के नेताओं द्वारा जाति जनगणना कराने को लेकर लगातार प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला जा रहा है। अभी हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी जाति जनगणना का मुद्दा सदन में जोर शोर से गूंजा। प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर पूरी तरह से हमलावर रही और यही वजह रही कि भाजपा अब इस मुद्दे पर दबाव में नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का जाति जनगणना को लेकर कहना है कि समाजवादी पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में है और उन्होंने कहा है कि सरकार में जो पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं वह जाति जनगणना को लेकर अपना मत स्पष्ट करें। इस दौरान आक्रामक तेवर अपनाते हुए शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य से इस्तीफे तक की मांग कर डाली है। या केशव प्रसाद मौर्य से शिवपाल यादव ने इस्तीफे की मांग कर डाली है। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में पिछड़े वर्ग से सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। जाति जनगणना को लेकर केशव प्रसाद मौर्य केंद्र सरकार का मुद्दा बताकर टाल जाते हैं। शिवपाल यादव ने सरकार पर बहानेबाजी का आरोप लगाते हुए केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए कहा कि सबसे बड़े पिछड़े नेता की बीजेपी में बात नहीं सुनी जाती। ऐसी स्थिति में पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता को बीजेपी से खुद अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को फौरन स्वीकार करने की अपील की है। शिवपाल ने मुख्यमंत्री योगी को सुझाव दिया कि केशव प्रसाद मौर्य की जगह पर पिछड़े वर्ग के किसी दूसरे शख्स को मंत्री बनाएं। जी हां, ये मांग शिवपाल यादव ने की है। शिवपाल ने तो यहां तक कह डाला कि दूसरा मंत्री ऐसा होना चाहिए जो पिछड़े और दलितों के लिए काम करने वाला हो। वहीं शीतकालीन सत्र के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहां तक कहा था कि जाति जनगणना के बगैर सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है। 2024 के चुनाव में भी जाति जनगणना मुद्दा रहेगा। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव में जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा रहेगा और यह बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। सपा के अलावा कांग्रेस भी पूरे देश के साथ साथ प्रदेश में भी जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर भाजपा को लगातार घेर रही है। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद जाति जनगणना कराने के पक्ष में है।
वे चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उनकी पार्टी बीजेपी ऐसा नहीं करना चाहती है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि सरकार जाति जनगणना से क्यों भाग रही है। कांग्रेस नेत्री ने योगी सरकार से सवाल किया है कि जब बिहार में जाति जनगणना को लेकर सर्वे हुआ है तो यूपी में दिक्कत क्या है। सवाल तो सही है कि जब बिहार में हुआ है तो यूपी में दिक्कत क्या है, और शायद कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। यानी कि साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले अब पूरे देश में भाजपा पर जाति जनगणना को लेकर दबाव बनने लगा है, और यही वजह है कि पहले जो भाजपा इस मुद्दे पर पूरी तरह से मौन थी और इस पर कुछ भी कहने से बच रही थी, अब उसके नेता इस मुद्दे को गंभीरता से लेने में लगे हैं। और तो और अब धीरे धीरे उन्होंने इस मुद्दे पर बोलना भी शुरू कर दिया है। जो चुप्पी साधे बैठे थे ना, अब उनके भी मुंह खुलने शुरू हो गए हैं। और इतना ही नहीं, अब तो भाजपा के नेता घुमा फिरा कर इसके समर्थन में भी बयान देने लगे हैं। और यही वजह रही है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान देते हुए यहां तक कह डाला कि भाजपा जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। केशव प्रसाद ने साफ कहा कि मैं और हमारे कुछ वरिष्ठ नेता जाति जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन यह केंद्र सरकार का विषय है। केंद्र सरकार जनगणना कराएगी। वही विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जाति जनगणना की बात करने वाले सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने सत्ता में रहते हुए कभी भी पिछड़े वर्ग के साथ कोई न्याय नहीं किया है। उन्होंने कभी उनका हक उनको नहीं दिया है। वैसे सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य नहीं, बल्कि मुद्दे को बढ़ता देख और भाजपा को इस पर दबाव में आता देख अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जातियों और जाति जनगणना की बात करने लगे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री यहां पर भी गोल गोल बातें करके विपक्ष को उसी के दांव में फंसाने का प्रयास करना चाह रहे हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं होने वाला है। कुछ दिन पहले विकासशील भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत के दौरान भी इस मुद्दे पर संकेतों में बात करते हुए पीएम ने कहा कि मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। पीएम मोदी ने कहा मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। पीएम ने इन 4 जातियों के रूप में गरीब, युवा, महिला और किसान का नाम लिया। दरअसल जातियों के बहाने गरीब, युवा, महिला और किसानों का जिक्र करके पीएम जाति जनगणना के मुद्दे को दबाना चाह रहे हैं और अपने वोटरों को साधने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पीएम ने जिन 4 जातियों का जिक्र किया ना, वो बीजेपी के प्रमुख समर्थकों में गिने जाते हैं। अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी और पीएम मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाकर वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे विपक्ष ने अब जाति का दांव खेला है। हिंदुओं की एकजुटता के खतरे को अच्छी तरह समझकर विपक्षी दलों ने उनमें जाति के आधार पर विभाजन करने का सपना देखा है। विरोधियों के इस सपने से कुछ हद तक बीजेपी की भी नींद उड़ी हुई है, और यही वजह है कि शुरुआत में जाति सर्वेक्षण को सिरे से नकारने वाली भाजपा के सुर अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। भाजपा के सुर इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि भाजपा को उन राज्यों में झटका लगने का डर सता रहा है जहां राजनीति में जाति की पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत है, और इसलिए उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है, और अब भाजपा इस मुद्दे पर दबाव में आती दिखाई दे रही है। लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजने वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो या फिर जाति सर्वेक्षण करवाकर विपक्ष को नया चुनावी मंत्री देने वाला प्रदेश बिहार, उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में जाति की पकड़ आज भी बहुत मजबूत है। ऐसे में विपक्ष इस उम्मीद में जाति सर्वेक्षण पर जोर दे रहा है कि मोदी सरकार की योजनाओं का लाभार्थी बनकर अपनी जाति पहचान को पीछे छोड़ने वाले मतदाताओं को फिर से मंडल राजनीति की तरफ खींचा जा सकता है। और वहीं भाजपा को यह भी डर सता रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ओबीसी वोटरों में सेंध लग जाएगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी आसान जीत की उम्मीद पर पानी फिर सकता है। यानी साफ है कि जितना जितना लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है
उतना उतना ही विपक्ष इस मुद्दे को तेजी से उठाता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि भाजपा अब इस मुद्दे पर दबाव में आती जा रही है। इसलिए अगर भाजपा ने समय रहते हुए इस मुद्दे का कोई सटीक हल नहीं निकाला तो निश्चित ही लोकसभा चुनाव में विपक्ष का यह मुद्दा भाजपा के लिए गले की हड्डी बन सकता है। मायावती ने भी आज अपना रुख साफ किया है और उन्होंने भी जाति जनगणना की मांग की है। दोस्तों, ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज को फॉलो कीजिए। बाकी ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए आप 4PM के साथ। धन्यवाद आपका।